नरेंद्र मोदी, इस एक नाम से आज भारत ही नहीं विश्व का हर देश अच्छी तरह से परिचित है। वो एक दौर था जब देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों के आगे हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ा होता था। भारत जैसे महान देश को कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने समस्त विश्व के आगे बेबस सा कर दिया था। लेकिन फिर पीएम पद पर एक ऐसी शख्सियत बैठी जिसने अपने कामों और इरादों के बल पर भारत को फिर से उसकी शक्तिशाली पहचान दिलाई। इन 7 सालों में मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई और नहीं कर पाया, देखते हैं। विश्व गुरु भारत। 200 सालों तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी महाअध्यक्ष बने। इसी बात से हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत की बड़ी जीत हुई। सबसे ज्यादा वोटों के साथ भारत इसका सदस्य बना। क्या अब भी भारत की जनता पूछेगी मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं? यही नहीं, दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी हुई जिसमें भारत नंबर 4 पे है। हमसे आगे अमेरिका, रूस और चीन है। ये है मोदी युग। चाय वाले का अर्थशास्त्र। भारत की आसमान छू रही जीडीपी को देखकर विरोधी भी दंग रह गए। भारत की जीडीपी 8.2, चीन की 6.7 और अमेरिका की 4.2 है। क्या अब भी विरोधी कहेंगे मोदी विदेश क्यों जाते हैं? यही नहीं, जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। सेना और सैनिक दोनों मजबूत। जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। ये है मोदी युग। 2014 में कांग्रेसी रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा था, देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या छोटा जेट भी नहीं ले सकते। पर मोदी जी ने ईरान का कर्ज भी चुका दिया, राफेल डील भी कर ली, S-400 भी ले रहे हैं। सेना को भी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो का सुरक्षा कवच मिल गया है। एक बात और, 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा, लेकिन मोदी जी के आते ही पाकिस्तान कंगाल हो गया। दरअसल पाकिस्तानी कमाई का जरिया भारतीय नकली नोटों का व्यापार था, जिस पर मोदी जी ने लगाम लगा दी। हर मार्केट में भारत की चर्चा। ऑटो मार्केट में जर्मनी को पीछे छोड़ भारत नंबर 4 बना। बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़ नंबर 3 बना। टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को पीछे छोड़कर नंबर 2 बना। स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर नंबर 2 बना। चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़कर नंबर 1 बना। और यही नहीं, नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बरसों के सपने हुए पूरे। राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक, ये वो 3 काम जिन पर मोदी सरकार ने वादे के मुताबिक काम किया, जिसका नतीजा आज 370 हटने से कश्मीर से आतंक का खात्मा हो रहा है। ट्रिपल तलाक खत्म होने से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और राम मंदिर विवाद खत्म हुआ तो दशकों बाद अयोध्या में रामलला की वापसी हुई। मोदी जी की बढ़ती हुई ख्याति से सारा विपक्ष बौखला गया है। इतना बौखला गया है कि सारे भ्रष्टाचारिता के महारथी एक होकर चक्रव्यूह